नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी कहानी लेकर बड़ी सीख के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी नई कहानी। एक गांव में दो माली रहते थे। तो दोनों के पास आम के बागान थे। दोनों ही अपने आम के बागान में मेहनत करते थे। जो पहला माली था वो बहुत ज्यादा ही मेहनत करता था। पेड़ों में अधिकतर ज्यादा से ज्यादा खाद डालता था कि पेड़ जल्दी बढ़े, जल्दी फल आए उसमें। और उसकी टहनियों को काटते रहता था कि वो पेड़ सीधा बढ़े, टेढ़ा ना हो। जो दूसरा माली था वो पेड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। समय समय पर पानी देता, समय समय पर खाद देता। कोई ज्यादा देखभाल नहीं, क्योंकि उसे प्राकृतिक रूप से बढ़ने दे रहा था वो। तो एक रात तो बहुत तेज तूफान आया। बहुत सारे पेड़ उखड़ के इधर उधर चले गए। तो सुबह दोनों माली अपने अपने बागान में आए और देखने लगे। जो पहला माली था, जो ज्यादा ख्याल रखता था, वह देखने लगा कि यह पेड़ उखड़ गए। उसके लगभग लगभग सभी पेड़ उखड़ ही गए थे। कुछ ही पेड़ जो बचे खुचे मिट्टी में दबे हुए थे। जो दूसरा माली ज्यादा मेहनत नहीं करता था, उसने देखा उसके कुछ ही पेड़ों को नुकसान हुआ था। क्योंकि जो दूसरा माली था, जो प्राकृतिक रूप से बढ़ने दे रहा था, उसके पेड़ों ने अपने जड़ों को इतना मजबूत बना लिया था। अपने अब खुद से बढ़े जड़ मिट्टी में पकड़ बना लिए थे। जो इतने तेज तूफान होने के बावजूद भी वह पेड़ मिट्टी में डटे हुए थे। जो पहला माली था, जिसने ज्यादा उसको देखभाल किया, प्राकृतिक रूप से बढ़ने नहीं दिया, तो उसके पेड़ उखड़ गए थे। क्योंकि उसके जड़ों को बढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। उसको बार बार काट के उतना नहीं बढ़ने दे रहा था। उसको प्राकृतिक रूप से खाद डाल डाल के उसको कमजोर कर दिया था। उसके सभी पेड़ उखड़ गए। इसी तरह हमारी जिंदगी में होता है। हम सब लोग अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। हम जो सोचते हैं कि जो करेंगे हमारे माँ बाप ही करेंगे। हम खुद से ही कुछ करने के लिए नहीं सोचते हैं। खुद से अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नहीं सोचते हैं। यदि भगवान ना हो कि हमारे माँ बाप ना रहें, तो हमारे जिंदगी में भी एक ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ नष्ट कर देगा। यदि हम दूसरे मालिक की तरह प्राकृतिक रूप से, जिस तरह से हमें होना चाहिए, उस तरह से अपने पैरों पे समय पर खड़े हो जाएंगे, तो कोई भी तूफान आ जाए जिंदगी में, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।